नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है नए क्लास में। तो अभी देखते हैं अपने लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है, पहले अपने लोगों ने जो सारा चीज़ पढ़ लिया है उसका आप लोग रिवीजन ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि आप लोग अगर उसको छोड़ दीजिएगा तो वो सारे चीज़ आपको फिर बाद में जो है परेशानी उपलब्ध कराएगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। अब देखिए कि नया चैप्टर शुरू करते हैं। क्या है? विद्युत धारा और इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए कि इलेक्ट्रिक करंट को क्या होता है। बोलचाल के भाषा में जो है इसको, बोलचाल की भाषा में आप इसको क्या बोलते हैं? बोलचाल की भाषा में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी भी आप बोल सकते हैं। जैसे घर में बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी। ये होता क्या है? तो देखिए ये एक तार है। ठीक है, इससे होके जब आवेश बहती है, ठीक है, तार से होके अगर आवेश बहती है, आवेश क्या है? कोई चार्ज है। ठीक है, किसी तार से होके जो है आवेश बहती है तो उसको क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। सीधा सा बात है। देखिए कोई भी पदार्थ जो होता है, कोई भी पदार्थ है, तीन कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन, ये तीन को से मिलकर बना रहता है। तो देखिए ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो है पदार्थ के नाभि में होता है। ठीक है, केंद्र में होता है। केंद्र में बोले तो नाभि में होता है। तो ये दोनों जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। देखिए प्रोटॉन पे आपको चार्ज मिल जाएगा। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज मिलेगा? प्रोटॉन पे आपको जो है पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पर कौन सा चार्ज मिलेगा? नेगेटिव चार्ज मिलेगा। ठीक है, इस पर कौन सा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग गौर से समझिएगा। देखिए ये पदार्थ है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। ये कहाँ रहता है? ये पदार्थ के बाहर। ये जैसे ये पदार्थ है, ठीक है, ये पदार्थ है, इसके ये जो केंद्र हो गया, तो केंद्र में यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे केंद्र में रहेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन, ये दोनों कहाँ पे रहेगा? इस केंद्र में रहेगा। ठीक है, इस बाहरी कक्षा में जो है, इस बाहरी कक्षा में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। यही रहता है इसके बाहरी कक्षा में। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, उसमें ऋणात्मक चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज? ऋणात्मक चार्ज। प्रोटॉन पे कौन? धनात्मक चार्ज। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज? धनात्मक चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता है। देखिए ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? ये ना केंद्र में रहता है। और इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? इस पदार्थ के बाहरी कक्षा में जो है, इसी में ये चक्कर लगाता रहता है। इस पर कैसा चार्ज होता है? ऋणात्मक चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। चार्ज बोले तो आवेश होता है। और ये दोनों पे क्या, ये न्यूट्रल हो गया और इस पर धनात्मक आवेश। समझ गए आप लोग इतना बात? ठीक है, और विद्युत धारा क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया कि किसी तार से होकर आवेश जब बहता है, चार्ज जब फ्लो करता है तो उसको क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। अब देखिए नीचे में मैं यही आपको लिख के दिया हूँ। ठीक है, कि कोई तत्व जो है तीन मौलिक पदार्थ से मिलकर बना होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। ये ठीक है। अब देखिए इसमें वही सब लिखा है ना, जो मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में स्थित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? परमाणु के केंद्र में स्थित होते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक कण है, मतलब उस पर क्या चार्ज होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। और प्रोटॉन जो है धनात्मक कण है, उस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, मैंने आपको बताया न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन के प्रयोग, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। देखिए ये जो परमाणु है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज है, तो जितना इलेक्ट्रॉन बाहर में होता है ना, उतना ही प्रोटॉन जो है ना इसके नाभि में होता है। जितना इलेक्ट्रॉन इसके बाहर में घूमता है, उतना ही प्रोटॉन क्या होता है? इसके नाभि में होता है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज ही नहीं है। तो देखिए जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अगर आपको बोले हम, यहाँ पे अगर आपको हम बोले कि प्रोटॉन, ठीक है, यहाँ पे बोले प्रोटॉन, यहाँ पे आपको हम प्रोटॉन बोले। और यहाँ पे क्या बोले मैं आपको? यहाँ पे बोला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज? ऋणात्मक चार्ज। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज? धनात्मक चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में रहेगा, उतना ही प्रोटॉन क्या रहेगा? इसके नाभि में रहेगा। तो यहाँ पे अगर -5 इलेक्ट्रॉन है तो इसके केंद्र में कितना रहेगा? +5 प्रोटॉन रहेगा। दोनों को अगर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, कट जाएगा दोनों। तो ठीक है, तो कोई भी पदार्थ जो है हमेशा किस अवस्था में रहती है? हमेशा रहता है किस अवस्था में रहती है? जब दोनों उस पर चार्ज ही नहीं है तो वो किस अवस्था में रहेगी? हमेशा न्यूट्रल अवस्था में रहती है। ठीक है, हमेशा क्या किस अवस्था में रहती है? न्यूट्रल अवस्था में रहती है। कोई भी पदार्थ पे जो है कोई चार्ज नहीं रहता है। ठीक है, जब उसके साथ कोई प्रक्रिया करते हैं हम, उसके बाद वो चार्ज उस पर जो है डेवलप होता है। ठीक है, ये समझ गए? तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन जो है संख्या बराबर होती है, अतः परमाणु विद्युत जो क्या होता है, उदासीन होते हैं। ठीक है, उदासीन होते हैं, जो न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं, उस पर कोई मतलब चार्ज नहीं होता, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक प्रयोग बता रहा हूँ। ठीक है, और ये प्रयोग बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, गौर से सिर्फ सुनना है। देखिए एक यहाँ पे क्या किए हम कि रेशम का एक जो है कपड़ा ले लिए, कपड़ा ले लिए टुकड़ा। ठीक है, रेशम का धागा का या कपड़ा ले लिए, या क्या किए, रेशम के कपड़े का टुकड़ा ले लिया, और यहाँ पे क्या किए, एक कांच का जो है, एक कांच का है एक छड़ ले लिया। अब क्या करते हैं, इस दोनों को रगड़ते हैं, रगड़ते हैं, रगड़ते गए 1 मिनट रगड़े, 1 मिनट रगड़े, 1.5 मिनट तक, 2 मिनट तक, 3 मिनट तक रगड़ते रहे। इसमें देखिए होता क्या है कि ये भी अभी उदासीन अवस्था में है, ये भी अभी उदासीन अवस्था में है, दोनों उदासीन अवस्था में रहता है, ये आप जानते हैं, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर रहते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों में क्या होती है, बराबर होती है। कोई भी अगर परमाणु है तो दोनों शुरू में क्या रहता है, उदासीन रहता है। लेकिन जैसे ही इस पर रगड़ेंगे तो इसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन जो है ये कांच के छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकल के क्या करता है, इस रेशम वाले कपड़े में घुस जाता है। ठीक है, जैसे ही रगड़ेंगे तो ठीक है, तो ये कांच की जो ये छड़ी है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के क्या होता है, कपड़े वाले में घुस जाता है। तो मान लीजिए इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन था। अब इसमें से क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन जो है एक कांच में से निकल के इसमें घुस गया था। अब इसके पास कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब इसके पास हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए जब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर से मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। अब इसके पास पहले 5 इलेक्ट्रॉन था, अब क्या हो गया कि एक इसमें से निकल के इसमें जाके घुस गया, तो इसके पास कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो पहले 5 था, अब कितना हो गया, अब एक बढ़ गया, तो एक बढ़ गया तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 6 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब पहले इस पर 5 गो निगेटिव चार्ज था, ऋण आवेश था। अब इस पर कितना ऋण आवेश हो गया, अब 6 ऋण आवेश हो गया इस पर। ठीक है, अब इस पर कितना हो गया, 6 ऋण आवेश हो गया। अब इस पर कितना हो गया, 6 ऋण आवेश हो गया। पहले कितना था, 5 था। इसमें क्या था कि पहले मान लेते हैं इसमें पहले 7 था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इसमें से निकल के इसमें चले गया, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन था, तो 7 प्रोटॉन भी होगा, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से क्या हुआ, एक निकल गया, तो अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 6 इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है, तो अब देखिए कि 6 यहाँ पे ऋण आवेश है और 7 यहाँ पे धन आवेश है। तो धन आवेश की संख्या ये क्या हो गया, ऋण आवेश हो गया, और ये क्या हो गया, धन आवेश को, ऋण आवेश को माइनस या धन आवेश को क्या प्लस से दिखाते हैं। तो अब इस दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। तो एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया तो ये पूरा जो है कांच का छड़ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इस पर क्या आ जाएगा, इस पर धन आवेश आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कि पहले 5 को यहाँ पे क्या था, 5 को इलेक्ट्रॉन था, और 5 को क्या था, यहाँ पे 5 गो न्यूट्रॉन था, 5 गो न्यूट्रॉन था ना, यहाँ पे 5 गो न्यूट्रॉन था, 5 गो न्यूट्रॉन था इसके पास। अब क्या हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो नेगेटिव चार्ज इसमें कितना हो गया, नेगेटिव चार्ज इसमें 6 हो गया, और पॉजिटिव चार्ज की संख्या कितना है, 5 है। तो ये पूरा ऑल ओवर क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो समझ गए, तो इसको रगड़ते हैं, जैसे ही कांच के छड़ को और रेशम के कपड़े को रगड़ते हैं, तो रेशम कांच के छड़ में से जो है इलेक्ट्रॉन निकल के किस में चले जाता है, रेशम के कपड़े में चले जाता है, और वहाँ पर जो है उसका निगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, और कांच का जो है निगेटिव चार्ज घट जाता है। तो कांच क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, और रेशम के कपड़े क्या होते हैं, ऋणावेशित हो जाते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये जितना भी बात मैंने अभी आपको बोला है, ये सभी मैंने आपको लिख के, ये सारी वही बातें जो है लिख के यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन खोकर पदार्थ जो है क्या हो जाती है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन अगर खो देगी, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो पदार्थ धन आवेशित हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन को अगर कोई पदार्थ ग्रहण करेगा तो वो क्या होता है, ऋण आवेशित हो जाता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया सारा चीज़। अब देखिए आवेश जो होता है, चार्ज जिसको बोलते हैं, आवेश न हम बना सकते हैं उसको, न हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उसका, सिर्फ रूपांतरण कर सकते हैं, एक रूप से जो है उसको दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे नोट में लिख के मैंने आपको दे दिया। अब आगे चलते हैं। देखिए चालक किसको कहते हैं और अचालक किसको कहते हैं। तो चालक वो पदार्थ होता है, ठीक है, जिससे होकर विद्युत धारा जो है एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो है प्रवाह करती है। चालक किसको बोलते हैं, चालक उसको बोलते हैं जिससे मान लीजिए कि ये कोई तार है, ठीक है, ये कोई तार है, इससे होकर ये विद्युत धारा अगर हम इसमें चार्ज में डालेंगे, इस तार में डालेंगे, तो एक सिरे से होकर अगर दूसरे सिरे तक विद्युत धारा प्रवाह हो रही है, तो ये क्या बोलेंगे, चालक बोलेंगे। लेकिन कुछ ऐसा पदार्थ है जिसे यहाँ पे हम विद्युत धारा डालें लेकिन वो दूसरे छोर तक नहीं पहुँच पाया, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको अचालक बोलेंगे। ठीक है, उसको अचालक बोलेंगे। तो देखिए चालक में क्या क्या आएगा आपको, तो चालक में बहुत सारे चीज़ आ जाएंगे, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, लोहा, एल्युमिनियम, ग्रेफाइट,
और गीली लकड़ी हो गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ किस में आ जाएगा, ये सब चीज़ चालक में आ जाता है, ठीक है। और सबसे अच्छा चालक क्या होता है, ये आप लोग टिक कर लीजिएगा, अगर नहीं लिखा होगा तो। सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी होता है। सबसे बेहतरीन तरीका से जो है करंट का फ्लो किस में होगा, चांदी का अगर तार आप लोग लगाइएगा तो उसमें सबसे बेहतरीन तरीका से जो है फ्लो करता है, क्या फ्लो करता है, करंट, ठीक है। तो यहाँ पे सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब कुचालक तो आप जानते हैं कि सूखी हुई लकड़ी हो गया, फिर प्लास्टिक हो गया, तो ये सब चीज़ से जिस चीज़ से जो है करंट फ्लो नहीं करता है, जिससे जो धारा प्रवाह नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको लिख के दे दिया है, कांच, लोहा, मोम, चमड़ा और एबोनाइट, सूखी लकड़ी, रुई प्लास्टिक, ये सारी चीज़। तो आप यहाँ पे जो है इस जो भी एग्जाम्पल दिए हैं उसको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि ऊर्जा किसे कार्य कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। कि आप कितना कितना समय में कितना कार्य किए, तो वो क्या हो जाता है, ऊर्जा कहलाता है। यही यहाँ पे लिख के मैंने आपको दे दिया। इसको डिनोट क्या किस चीज़ से करते हैं, इसे इसको डिनोट करते हैं। और इसका मात्रक है, ये जरूर याद रखिएगा, इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। अब देखिए ये ऊर्जा विभिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये गतिज, स्थितिज, रासायनिक, नाभिकीय, विद्युत, और ये सारी ऊर्जाएं होती है। आप इसको चाहे तो याद रखिए और नहीं चाहे तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ये अभी नहीं है, ठीक है। मैंने आपको एक्स्ट्रा लिख के दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ नोट में, नाभिकीय ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे इसका सीधा कहने का मतलब है कि कोई इलेक्ट्रॉन है, उस पर कितना चार्ज रहेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए कितना चार्ज रहता है, मतलब नाभिकीय ऊर्जा है, ठीक है। कोई एक ये परमाणु है, परमाणु के अंदर में ये क्या हो गया, नाभिकीय, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिनोट करते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है, ये कार्य करने की क्षमता है, आपको बता दिए। तो कार्य करने की क्षमता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻90 जूल होता है, ठीक है। 1.6 × 10⁻99 1.6 × 10⁻90 जूल, ये आप याद रखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना होता है, ठीक है। और ऐसे ही कुछ करके मैं आपको आगे बताऊंगा, जो इलेक्ट्रॉन पे इतना ही चार्ज भी होता है, ठीक है, इतना ही चार्ज भी होता है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, ये जो है कार्य का क्या है, ये ऊर्जा का जो है एसआई मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। किस ऊर्जा का एसआई मात्रक है, ये नाभिकीय ऊर्जा का एसआई मात्रक है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है, 1.6 × 10⁻90 जूल। देखिए एक बात मैं आप लोगों को 3 से 4 बार बता रहा हूँ। कोई भी बात मैं अगर बताता हूँ तो 3 से 4 बार बताता हूँ। अगर आप लोग गौर से सुनिएगा क्लास, तो क्लास में ही आप लोगों को जो है बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, आप लोगों को याद नहीं करना पड़ जाएगा, बहुत सारी बातें आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे दो चार्ज लिए, दो बॉडी लिए, ए और बी, दो बॉडी लिए, ठीक है। अब देखिए दोनों क्या है, दोनों पे धन आवेश है, दोनों पे क्या है, धन आवेश, ऋण आवेश और धन आवेश आप समझते हैं। तो दोनों पे धनात्मक आवेश है। ए बॉडी को जो है स्थिर रख दिए हैं, मतलब इसे स्थिर रख दिए हैं, और बी बॉडी को क्या किए हैं, स्वतंत्र छोड़ दिए हैं, वो जो है चलने के लिए फ्री है, लेकिन एक बॉडी चलने के लिए फ्री नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इस वाले फिगर में दोनों जो है, दोनों वस्तु को दो चार्ज जो है जिस पे दोनों पे धनात्मक चार्ज है, दोनों को क्या किए, सटा के रख दिए, ए और बी को दोनों को सटा के रख दिए, ठीक है। अब जैसे ही इसको छोड़ते हैं तो देखिए कि ए वाला तो स्वतंत्र नहीं है चलने के लिए, यहाँ पे बंधा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, बंधा हुआ है, लेकिन बी वाला क्या है, फ्री है। तो जैसे ही हम इसको छोड़ देते हैं, ए बी को पहले सटाए थे, और जैसे ही हम इसको छोड़े तो देखिए कि बी वाला जो है दूर हट जाता है, बी वाला क्या हो गया, दूर हट गया। इससे ये पता चलता है कि जो समान चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। और अगर जो असमान चार्ज रहते हैं, असमान चार्ज रहते हैं, असमान आवेश रहते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। लेकिन समान आवेश अगर रहे तो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित मतलब क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है, प्रतिकर्षण बल के कारण एक दूसरे से दूर भागने का कोशिश करता है। अगर ये दोनों निगेटिव भी रहता है तो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे आप क्लास में ही देख सकते हैं कि लड़का और लड़की रहता है तो वो एक दूसरे से आकर्षित रहते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे से आकर्षित रहते हैं। बट अगर लड़का लड़का है और लड़की लड़की है तो क्या होता है वहाँ पे, ये ऐसे ही है, मतलब थोड़ा बहुत नोकझोंक होते रहता है। तो वही है कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को दूर भगाते हैं, और निगेटिव चार्ज रहते हैं वो भी एक दूसरे को दूर भगाते हैं। लेकिन पॉजिटिव निगेटिव चार्ज रहते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, पास लाते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, आकर्षित करते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, ये एक क्या था, एक्सपेरिमेंट था, और ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी दे दिया है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे जैसा जैसे उस एक्सपेरिमेंट में किया था, जैसे मैंने आपको बोला ये चीज़ यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए निष्कर्ष मैं आप लोगों को एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष में क्या है, इल्यूजन में कहता है हम जानते हैं कि समान आवेश में प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। चूँकि ए और बी धन आवेशित है, तो जो क्या करते हैं एक दूसरे पे प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, ठीक है। प्रतिकर्षण बल लगाने से एक दूसरे के दूर बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए ये चीज़ कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए दोनों वस्तुओं के बीच एक कार्य होता है, ठीक है। ये तो आप जानते हैं कि दूर हट रहा है तो जब तक फोर्स नहीं लगेगा, कार्य नहीं लगेगा, तब तक दूर हटेगा नहीं। तो कार्य होता है जिससे हमें विभव का परिभाषा मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस बात को आप जरूर याद रखिएगा, विभव यही मेन पॉइंट है पूरा जो है। आप अभी जितना भी इलेक्ट्रिसिटी पढ़िएगा इसका मेन पॉइंट क्या है, यही विभव है, इसको पकड़ के रखिएगा। अब चलते हैं आगे, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या होता है, ये सारा चीज़ मैंने पहले बता दिया और यहाँ पे लिख के दे दिया, ठीक है। अब विभव में देखिए इकाई धन आवेश को, ठीक है, मतलब इकाई मतलब हो गया कि एक यूनिट, एक धन आवेश को अगर अनंत से उठाकर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, उस बिंदु का विभव कहते हैं। मान लीजिए कि एगो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अनंत पे है और इसको उठा के हमको कहाँ लाना है, बिंदु पी पे लाना है। तो इसको उठा के हम बिंदु पी पे लाए, तो इसको उठा के लाने में जितना कार्य हमको करना पड़ेगा उसको क्या बोलते हैं, इस बिंदु का, पी बिंदु का क्या बोलेंगे, उसको विभव बोलेंगे। समझ गए आप कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, एक क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अनंत पे है। इसको उठा कर लाने में हमको पी बिंदु पर उठा के लाने में जितना कार्य करना पड़ जाएगा उसको क्या बोलेंगे, इस पी बिंदु का विभव बोलेंगे, ठीक है। ये समझ गए आप लोग, उम्मीद करते हैं। अब देखिए उसको विभव बोलेंगे और विभव को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, भी से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, वोल्ट कहते हैं। इसका मात्रक होता है क्या, भी, जिसको क्या बोलते हैं अपने लोग, वोल्ट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस नोट को जो है अच्छा से आप लोग समझिएगा। लिखने का आप लोग बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा मेरे क्लास में, ठीक है, क्योंकि अगर लिखने पे ध्यान दीजिएगा तो ये जो बता रहे हैं हम वो सारा स्किप हो जाएगा और आपको फिर समझ में नहीं आएगा। सिर्फ सुनिएगा और अच्छा से अगर सुन के समझ लीजिएगा उसके बाद ही लिखिएगा, ठीक है। और आपको बताते चलिए बीच में ही कि आपको जो लिखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर चाहते हैं कि ये सारा PDF आपको मिले तो आप जो है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, 86 51 74, ये 51 है, सॉरी मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये हो गया 86 51 74 94 और 97। इस नंबर पे आप जो है कांटेक्ट करके जो है सारा का सारा PDF आप जो है ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप सुनिएगा गौर से और समझिएगा और बेहतरीन से बेहतरीन नंबर जो है आप लेके आइएगा 10th क्लास में, ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि पृथ्वी का विभव शून्य होता है। ये सारी बातें नोट में जो लिखी हुई है आपको याद रखना है, ठीक है, जो बता रहा हूँ। पृथ्वी का विभव को हम लोग क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पृथ्वी है, इसके विभव को हम शून्य मान लिए, ठीक है। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक है। जैसे बोलता है ना कि देखो इससे अगर ऊपर गया तो पॉजिटिव हो गया, इससे अगर नीचे आया तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो बीच में क्या रहता है, जीरो। अगर जीरो से अगर ऊपर जाता है कोई चीज़ तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव आता है। जीरो से अगर कोई छोटा रहता है तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो हम पृथ्वी के विभव को क्या मान लिए, शून्य मान लिए। अब पृथ्वी के विभव से जिसका ज़्यादा विभव रहेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पृथ्वी के विभव से अगर एक मिनट रुकिएगा आप लोग, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ आ जाइए, ठीक है। देखिए कभी क्या बता रहे थे कि पृथ्वी से अगर ज़्यादा विभव किसी वस्तु का है, ठीक है, किसी वस्तु का पृथ्वी से ज़्यादा विभव है तो वो क्या हो जाएगा, वो धनात्मक विभव वाला हो जाएगा, ठीक है, धनावेशित हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, धनावेशित रहेगा, तभी पृथ्वी से ज़्यादा विभव होगा। और पृथ्वी से अगर कम विभव है इसका मतलब हो गया कि वो वस्तु क्या है, ऋणावेशित है, ठीक है। ये आप लोग समझ गए। जीरो से ऊपर वाला पॉजिटिव और जीरो से नीचे वाला क्या, नेगेटिव। तो इसी प्रकार पृथ्वी से ज़्यादा विभव वाला क्या हो जाएगा, धनावेशित। और पृथ्वी से कम विभव वाला क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। क्योंकि पृथ्वी के विभव को क्या माने अपने लोग, जीरो माने, ठीक है, ये समझ गए। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताते चलता हूँ यहाँ पे। देखिए पॉजिटिव चार्ज का जो विभव होता है, ठीक है, पॉजिटिव गति का अगर देखिए किसी चार्ज कोई अगर वस्तु है, ठीक है, कोई अगर वस्तु है वो धन आवेशित है, ठीक है, कोई वस्तु है और वो धन आवेशित है, ठीक है, धन आवेशित है। अगर उसको स्वतंत्र हम छोड़ देते हैं, स्वतंत्र उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं गति करने के लिए, ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो जो क्या करता है कि वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कोई वस्तु है, इसको हम छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, उच्च विभव से कहाँ जाएगा, निम्न विभव की। मान लीजिए कि यहाँ पे उच्च विभव है तो उच्च विभव से कहाँ जाएगा, निम्न विभव की ओर जाएगा। ये आप समझ गए। यहीं पे अगर नेगेटिव चार्ज वाला वस्तु रहेगा तो ये क्या करेगा, निम्न विभव से कहाँ जाएगा, उच्च विभव की ओर जाएगा। ये उल्टा होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज वाला क्या करता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, पॉजिटिव चार्ज वाला उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और नेगेटिव चार्ज वाला निम्न विभव से कहाँ जाता है, उच्च विभव की ओर गति होता है, ठीक है, ये समझ गए।
तो अब देखिए, अब बोलिएगा कि सर ये तो समझा दिए, अब देखिए ये सारा पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है कि पृथ्वी का विभव क्या होता है, शून्य होता है। गति के लिए मुक्त धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करते हैं। गति के लिए मुक्त ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करते हैं। पृथ्वी के विभव को पृथ्वी के विभव से अधिक वाले वस्तु को क्या मानते हैं, धन आवेशित, तथा कम वाले वस्तु को क्या मानते हैं, ऋण आवेशित। विभव को जो है यहाँ पे विभव को ही विद्युत विभव कहा जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल बात है। तो ये सारी बात आप लोग याद रखिएगा, नोट वाला मैंने सबको एक्सप्लेन करके आपको बता दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे में देखिए ये क्या आ गया, विभवांतर आ गया। मैंने आपको बोला था विभव को पकड़ के रखिएगा, ये सारा खेल इसी का है अब पूरा इलेक्ट्रिसिटी में। अब विभवांतर हो गया। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे है P, एक पॉइंट यहाँ पे है क्या, Q। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे है Q। इस पॉइंट का विभव कुछ अलग होगा। कोई अगर कोई आवेश होगा उसको हम अनंत से इस पॉइंट तक लाए, ठीक है, तो इसका विभव हो गया ना। अभी मैंने आपको बताया कि अनंत से किसी भी अनंत से कोई चार्ज को जो है अगर लाते हैं हम किसी बिंदु तक, तो उसमें किया गया कार्य उस बिंदु का क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। अनंत से अगर किसी चार्ज को हम लाते हैं और लाने में किया गया कार्य जो होता है वो क्या कहलाता है, उस पॉइंट का विभव कहलाता है, उस बिंदु का विभव। तो इसका विभव अलग होगा और ये Q वाला का विभव क्या होगा, अलग होगा। इसको अगर हम अनंत से लाएंगे तो उसका जो है कार्य करने का अलग होगा। तो यहाँ पे P और यहाँ पे Q हो गया। ठीक है, इसका विभव अलग है और इसका विभव क्या है, अलग है। अगर अनंत से लाएंगे तो यहाँ पे कार्य अलग तरीक़ा से करना पड़ेगा, फिर अनंत से लाएंगे तो यहाँ पे कार्य कुछ दूसरा आएगा। अब देखिए इस दोनों के विभव को अगर हम घटाएंगे तो जो वैल्यू आएगा उसी को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, P और Q के विभव को अगर हम घटाएंगे उसका जो वैल्यू आएगा उसको क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। और भी इसको क्या कहते हैं, बोल्ट से। इसका SI मात्रक भी क्या होता है, इसका भी SI मात्रक बोल्ट होता है। ठीक है, विभव का भी SI मात्रक आपको बोल्ट बताए थे। ठीक है, और इसका भी SI मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है। ये जरूर याद रखिएगा, ये सीधा पूछा जाता है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या है, तो क्या करना है आपको, बोल्ट करना है। यहाँ पे देखिए कि A वस्तु का जो विभव क्या है, यहाँ पे 18 वोल्ट है। B वस्तु का विभव क्या है, 6 वोल्ट है। तो विभवांतर कहेगा निकालने के लिए तो दोनों का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। और ये तरीका देखिए लिखने का क्या होता है, VAB कहने का मतलब हो गया कि ये जो विभवांतर है, विभवांतर V से क्या बोलते हैं, V बोलते हैं वोल्टेज। ठीक है, V क्या हो गया, V को वैसे यहाँ पे वोल्ट बोलते हैं, आप समझते ही हैं। जैसे आपको बल्ब सब में लिखा हुआ रहता है 110 इतना वोल्ट का है, इतना वोल्ट का है, तो ये उसी है। ये आगे मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा वोल्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप जो है नॉर्मली समझिए। तो VAB का मतलब हो गया क्या, VAB का मतलब हो गया कि V जो A पे जो उसका विभव है वो, A पे जो विभव है वो, और माइनस B पे जो विभव है वो, इसको क्या लिख सकते हैं, VAB लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए VAB का मतलब क्या हो गया कि A पे क्या इसका विभव है, ठीक है, माइनस B पे उसका क्या विभव है, दोनों को घटाएंगे तो जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, VAB बोलेंगे। वैसे ही P और Q में देख लीजिए, P और P माइनस Q, तो P माइनस Q को क्या बोल सकते हैं, VQ और VP, तो इसको बोल सकते हैं VQP। मतलब Q पे क्या विभव है और P पे क्या विभव है, दोनों को अगर घटाएंगे तो जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, VQP बोलेंगे। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे। अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये नोट में लिखा हुआ है, किसी विभवांतर के अधीन ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ये जो अभी आपको मैंने बताया विभवांतर, एक पॉइंट का विभव और दूसरे पॉइंट के विभव का जो है अंतर निकालते हैं तो जो आता है उसको विभवांतर बोलते हैं। इसी के अधीन जो है विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और विद्युत धारा का कैसे प्रवाह होता है वो आगे की क्लास में देखेंगे, नहीं तो क्लास बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप जरूर याद रखिएगा, विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, विभवांतर के कारण होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नए क्लास में फिर से नई टॉपिक के साथ। ठीक है, और लास्ट में आप लोगों को बता दें कि जो भी स्टूडेंट अगर चाहते हैं PDF लेना तो आप यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, 86 51 74 94 और 97। इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो है आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, PDF ले सकते हैं और सारा लेक्चर जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए।